बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ। और आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 3 दिसंबर हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत ही स्पेशल लोगों का यानी कि डिसेबल पर्सनस का डे होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 3 दिसंबर जो है वो मनाया जा रहा होता है। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट अदारे हैं, जो प्राइवेट अदारे हैं, तमाम जो है वो मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इनको अपने जो इनके हकूक़ हैं वो इनको अदा करने के लिए इनके साथ हम आवाज़ होकर खड़े होते हैं, इनके हक़ इनको दिलाने के लिए, क्योंकि इनका भी हक़ बनता है कि आम इंसान की तरह ये भी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी है, हम जो आम इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमसे ज़्यादा ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे ज़्यादा इनके पास हुनर होता है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इनको यूटिलाइज़ नहीं करते। इनको हकारत की नज़रों से हम देखते हैं। अगर इनको घर से बाहर निकलते हुए देख लें तो हकारत की नज़रों से देखना, अजीब ताने कसना एक मामूल बन जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि क्या इनको जो है वो एक ज़िंदगी गुजारने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? बिल्कुल इनको भी हक़ है। और मैं जो समझती हूँ, जो मैं खुद बज़ाते खुद जो महसूस करती हूँ, तो ये लोग माज़ूर नहीं है। हम इनको डिसेबल नहीं कह सकते। हम एक्चुअली में खुद डिसेबल हैं, क्योंकि हमारी सोच डिसेबल है। हम इनको डिसेबल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि इन लोगों ने अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि हमेशा से अपनी ताकत, अपनी पावर इसको बनाया है और अच्छे से अच्छे काम सरअंजाम देने की कोशिश की है। और आप देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए हुए होंगे, जिन्होंने सोसाइटी में एक नाम बनाया हुआ होगा, क्योंकि उनके पास हुनर, सलाहियतें मौजूद हैं। और हमें चाहिए, हमारी सोसाइटी को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनकी सलाहियतों को उजागर करे, इनको वो तमाम राइट्स, इनको वो तमाम हकूक़ जो हैं वो इनको मुहैया किया जाए जिनके ये ख्वाहिशमंद है और जिनकी इनको ज़रूरत है, क्योंकि आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना इनका भी हक़ है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि माज़ूर का जो आलमी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो क्या है? सिर्फ़ इस दिन को सेलिब्रेट कर देना हमारी ज़िम्मेदारी है? सिर्फ़ इस दिन के हवाले से उनके हकूक़ के हक़ में आवाज़ उठा देना हमारी ज़िम्मेदारी, या फिर उनके हकूक़ उनको दिलाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके तमाम राइट्स उनको अदा करवाएँ? इनको उनको भी तालीम हासिल करने का हक़ है। वो भी चाहते हैं कि वो भी आम इंसान की तरह ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, तालीम हासिल कर सकें, अच्छे से अच्छे जो शोबे में जाके जॉब कर सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि इनके पास डिग्रियाँ तो होती हैं, लेकिन अब वो ऑफ़िस जाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो उनकी सलाहियतों पे पूरा नहीं उतर सकते। क्या उनकी माज़ूरी, उनकी डिसेबिलिटी उनकी राह में रुकावट बन रही है? हम उनकी राह में ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इनकी जो ये हकूक़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हम पूरी कर सकते हैं और इनके हकूक़ इनको दिला सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो हमारा आज का दूसरा मौज़ू होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अहम फ़ैसलों में मुशावरात की ज़रूरत। अहम फ़ैसले हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हो सकते हैं, हमारे मुल्क से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे समाजी, सियासी हर सिलसिले से रिलेटेड मुशावरात होते हैं। हम कभी भी अकेला बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता जब तक उसको साथ मशवरे देने वाला, उसको गाइड करने वाला, अच्छी राय देने वाला ना हो। इवन अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई हैपनिंग्स हो जाती है, तो अकेला बंदा उसकी जो है वो इस्लाह नहीं कर सकता, अकेला बंदा उसको गाइड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा बंदा हो जिससे वो मिलजुल के मशवरे करे, मुशावरात करे, उसके बाद वो उसके रिज़ल्ट तक पहुँचे। कहा जाता है ना कि आप कभी भी अकेला कोई मशवरा ना करें, मिलजुल के कुछ चंद लोग बैठ के करें, क्योंकि आखिरत के दिन अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई किसी के हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता है, तो वो आप अकेले पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। आखिरत के दिन पे वो काफ़ी मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर वो बात आएगी, आप सिर्फ एक नहीं होंगे जो किसी, क्योंकि फ़ैसला करना भी बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है कि किसी की हक़ तलाफ़ी ना हो जाए, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने बेस्ट डिसीजंस लेने हैं। तो अहम फ़ैसलों में मुशावरात कितने ज़रूरी हैं और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो अपनी लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और इस सिलसिले में जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है उन मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ।
सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी शुमाइला इरम, जो कि रीजनल स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सत्सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। और उनके साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है समीर अहमद खान, जो कि ईटो ब्रांच के ऑनर हैं और स्पेशल पर्सन हैं। और जब ऐसे लोग, जब मैंने बात की ना कि इन लोगों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, सिर्फ हमें उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो समीर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सत्सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से हैं? यस आई एम फाइन जी। तो समीर के साथ जो अगले हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं तारुफ करवाते चलूँ। पावर लिफ्टिंग स्पेशल स्पोर्ट्स के ऑनर हैं और मुश्तबा काजिम हमारे साथ हैं और ये भी स्पेशल पर्सन हैं। और इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो ये इन्होंने कैसे सोचा, कैसे इनके अंदर सोचा, ये भी हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सत्सवेरा में खुशामदीद। शुक्रिया जी। शुमाइला, आपसे मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करना चाहूँगी कि हमारा जो आज टॉपिक है वो स्पेशल पर्सन्स के ऊपर है। उनका आलमी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि आलमी दिन सिर्फ हम लोग बाज़ दफ़ा अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मनाने की हद तक हमने रख दिया हुआ है। उस पर जो उनके हकूक़, जो फ़राइज़, जो ज़िम्मेदारी हैं वो हम नहीं उनको अदा कर पा रहे, नहीं पूरी कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सच चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की जो कॉज़ है, जिसको हम लेके चल रहे हैं, कि हम जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, जहनी पसमानगी के शिकार लोगों के साथ, तो उसकी कॉज़ को आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, ये चैनल जो है वो रेगुलरली हमारी अचीवमेंट्स को भी, विक्ट्रीज़ को भी कवर कर रहा है। तो अगेन वी आर सो ऑनर्ड। जहाँ तक आपने अभी बात की, ये एक दिन की बात नहीं है। स्पेशल ओलंपिक्स की जो मूवमेंट है वो बेसिकली पूरे साल की और 24 घंटे के 7 दिन की ये मूवमेंट है। एक दिन तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं, जिस तरह आप एक डिग्री करते हैं और उसके बाद एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, तो उस हद तक तो ठीक है। तो ये दिन भी बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि हम थोड़ा सा और अपने आप के, अपनी स्पिरिट्स को हाई करें। थोड़ा सा जो डीमोरलाइजेशन सोसाइटी की वजह से या लोगों की बातों की वजह से अगर है, या इन एथलीट्स अगर जो भी कोई मसाइल अगर फेस कर रहे हैं, तो चलें हम इस दिन के बहाने उनको डिस्कस करें। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कोशिश नहीं है। इसके पीछे जितने लोग हैं वो दिन रात इनके साथ काम कर रहे हैं। जहाँ तक इन एथलीट्स की फैमिलीज़ का ताल्लुक है, आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिन घरों में ये बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स मुस्तकिल इस काविश में, इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से ये एथलीट्स जो हैं या ये हमारे बच्चे कहीं अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है, प्लस आप जैसे जो चैनल्स हैं, वो एक इस काविश का हिस्सा हैं कि हम कहीं ना कहीं इनको, इनकी एबिलिटीज़, जिस तरह ये पैदा हुए हैं, सबसे पहले हम तो उसको कबूल करें कि ये ऐसे हैं। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि अगर आप और मैं सर से पाँव तक ठीक है, लेकिन हमें भी कोई कमियां होंगी। तो अल्लाह ने इन्हें जिस तरह से पैदा किया है, ये अपनी तख्लीक में मुकम्मल है। उनके उस हकीकत के साथ एक तो हम इन्हें कबूल करें, दूसरा ये कि जो इनकी ताकत है, जो इनकी पावर है, जो इनकी एबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। मेरी अगर कहीं डिग्री है तो वो मेरी एक स्पेसिफिक फील्ड है, आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। ये अपनी एक एबिलिटी है इनकी, अपनी इनकी सलाहियत है। एज अ सोसाइटी हमें चाहिए कि हम इनको उसमें प्रमोट करें। और हम पेरेंट्स को भी बहुत जगहों पे, हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो भी समझें, क्योंकि कुछ जगहों पे आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ये कुछ कर नहीं सकते। ये भी उनका कसूर नहीं है, बेसिकली वो सोसाइटी उनको फीड कर देती है। तो वो एक बेसिकली स्टिग्मा या वो जो एक नेगेटिविटी है जहनों में, वो हमारी कोशिश है कि हम स्पेशल ओलंपिक्स, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम स्पोर्ट्स को एक टूल के तौर पे, एक मेडिसिन के तौर पे, एक ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो इनको ग्रूम करता है, इनको बेहतर करता है और टुवर्ड्स जो डे टू डे स्किल्स हैं ज़िंदगी की, उसमें ये आगे से आगे बढ़ते हैं। और जिसकी ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने, मैं सिर्फ ये 2 हैं, बहुत हैं पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे, जो एथलीट्स हमारे वर्ल्ड गेम्स में गए, वहाँ से मेडल्स लेके आए और अब किसी ना किसी तरीके से वो कहीं सोसाइटी में अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी रखनी चाहिए और हमें भी ये सोचना चाहिए, स्पेशली हमारे पेरेंट्स को, कि स्पेशल बच्चे आपके वाकई ही में बहुत स्पेशल होते हैं। उनके अंदर अल्लाह पाक ने एक्स्ट्रा सलाहियतें जो है वो रखी हुई होती हैं, एक्स्ट्रा
हुनर के वो मालिक होते हैं, तो उनके हुनर्स को यूटिलाइज़ करें, सामने लेकर आएँ, ताकि लोगों को हौसला मिले, उनकी हौसला अफजाई हो कि आया अगर ये स्पेशल बच्चे, इतना इनके अंदर हुनर है, ये इतना नाम कमा सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम मुआशरे में आगे नहीं बढ़ सकते? हम मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते? क्या हम मुआशरे में बिजनेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे लिए मोटिवेशन है। इनको देख के हमें अपने अंदर ये सलाहियतें पैदा करनी चाहिए, हिम्मत पैदा करनी चाहिए, ना कि इन लोगों को हकारत की नज़र बनाना चाहिए, ना कि इन लोगों को हकारत की नज़र से देख के इनको और डिसहार्ट करना चाहिए। इनको हम डिसहार्ट नहीं कर रहे होते, एक्चुअली में वो हम खुद को एक तसल्ली देना चाह रहे होते हैं कि नहीं, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको डिसहार्ट करके हम अपने आप को पावरफुल दिखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, इन लोगों का साथ दें, साथ चल के सोसाइटी में नाम बनाएं, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हो सकता है आप नहीं तो इनकी वजह से हमारे मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो उभर के रोशन होकर सामने आए, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नाबीना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। इसमें मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इन डिटेल, लेकिन अभी बढ़ने एक शॉर्ट से ब्रेक की जान देते हैं सच वगैरह। जी वेलकम बैक नाजरीन, सर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 दिसंबर, यानी कि डिसेबिलिटी का जो स्पेशल डे है, जो माजूर अफराद का आलमी दिन हम मनाते हैं। आप मुझे बताओ, जैसे बात की जा रही कि कपड़े भी आपको खुद फोल्ड करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा प्रेस भी करने पड़ते हैं, आपने कैंपिंग के दौरान ऐसे काम किए? शुरू में शुरू में मुझे आता नहीं था। अच्छा, नहीं आता था शुरू में नहीं आता ठीक है। था। अब आसा आसा मामा ने मुझे सिखाया कि कपड़े ऐसे पैक करने थे। अब मैं आसा आसा हर रोज आना डेली घर में बैठ के या कहीं भी जाता था, रोज आना कपड़े इस्त्री करता था, कपड़े पैक करता था, अलमारी पे रखता था। तो हर रोज मामा मुझे चेक करती थी कि आपने कपड़े से आगे पीछे नहीं किए, एंगल आपने उल्टा किया, आप एंगल सीधा करना है, कपड़े सीधे करने हैं। मामा डेली चेक किया करती थी जी। और उसके बाद मैंने पहले फोटोकॉपी भी कोर्स भी किया, कंप्लीट किया। अच्छा। और लोगों को बच्चों को भी मैंने फोटोकॉपी का सिखाया भी। जबरदस्त। और जो मैं शुरू से करके आया हूँ कि हमारा एक है, मैं एक ट्रेनिंग सिखाता हूँ, वो till 5 वॉकिंग करवाता हूँ। हाइकिंग करवाता हूँ लोगों को। लोग बहुत मुझे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि समीर क्या बात है, आप हाइकिंग करवाते हो, आप ऊपर तक लेके जाते हो, ऊपर तक वापस लेके आते हो। और हर रोज डेली लोगों को मैं इनवाइट भी करता हूँ, लोग आते हैं, प्रोग्राम भी आते हैं हमारे साथ, वो ईटू का भी हमारे साथ खाते पीते हैं। और मैं उनके साथ पैसे लेता भी हूँ, और फिर भी किया था। जबरदस्त। और एक दिन मैं ये इलामत गया। अच्छा। वो है डिसेबिलिटी बच्चे, उनका एक प्रोग्राम था। मैं और हमजा अपना पूजा लेके वहाँ स्टार्ट के यूनिफाइड किचन, अपना यूनिफाइड किचन बनाया हुआ था एक घर में। और हमने वहाँ पे सेल, फ्राइज, बिस्किट और सैंडविचेस हमने सेल किया। अच्छा। मगर जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं, उनके जो मदर हैं, उन्होंने पैसे उन्होंने दिए और पैसे हमने लिए हैं। सही टोटल। तो मामा ने सारा डिटेल करके फिर हमने लिए। इनका कहने का देखें चीज़ कि हम जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कि हम इन पे हमदर्दी और तर्स वाली चीज़ में पैसों की इन्होंने बात की, तो उससे आइडिया आया कि हमने इन्हें बिजनेस देना है। हमने चैरिटी के नाम पे मुफ्त कुछ नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनसे आएँ और कोई फ्री में आप पैसे ही दे जाएं, इनसे नहीं कुछ। इन्होंने बेसिकली पैसों की बात इसलिए की कि हमने ये चीज़ इनके लिए ये रखी ही नहीं है कि बस आपने
पे करके इनके कारोबार को सपोर्ट करना है, इनसे आम खरीद के इंसान की खाना तरह है। इनको समझना है हमें। जैसे आम इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो वो कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं देता और हम उससे कोई भी चीज़ मुफ्त में खरीदते भी नहीं, लेते भी नहीं है। तो ये लोग भी उन्हीं में से हैं। अगर ये बिज़नेस करें तो डेफिनेटली इनको भी हमने उन आम इंसान की तरह ही हमने इनको समझना है और इनका साथ देना है। मुश्तबा आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप मुझे बताएं ये पावर लिफ्टिंग के अलावा भी कोई आपके अंदर टैलेंट है, कोई काम आपको इंटरेस्टिंग आप काम करते हो? मैंने वैसे तो मैं नहीं करता था, मैं शुरू से भी यही काम अच्छा, शुरू से यही पसंद है आपको? किसी से इंस्पायर हुए, किसी का काम देखा आपने? नहीं, मैं ये अब्बू के दोस्त के बाद कैंप था, मैं वहाँ पे गया था, उधर मैंने काम सीखा है काफ़ी। मैंने अब्बू के दोस्त के कैंप से आपको ये इंस्पिरेशन मिली? उनका था जिन्होंने फिर यहाँ पे टाइम गुजारा, फिर हमारे पास ये एज अ पावर लिफ्टर जब हंट हुए तो इनके बेसिकली वो जो अब्बू के दोस्त हैं उनसे ये बहुत इंस्पायर हैं कि वो उन्होंने बेसिकली जो जिम की एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग जो है ये वहीं से ले रहे हैं। अच्छा, कि वो काउंटर मैनेज करना, जिम के इक्विपमेंट को मैनेज करना। ओके, तो उनके अब्बू के दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है, वो इसकी इंस्पिरेशन है। तो मुश्तबा पावर लिफ्टिंग के दौरान कितने दोस्त बनाए आपने? तो बड़े बहुत सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त वो मैं ना भी वो भी पूछते हैं, आज पावर नहीं आया, इधर है मैं। अच्छा, तो अभी भी याद करते हैं दोस्त? अभी भी करते हैं, वो कॉल वगैरह आती है। आश्चर्य बस कोरोना था तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता वो। अच्छा, यानी आपने भी एसओपीज को फॉलो किया, मैंने ख्याल रख रहे हैं? ख्याल रखा हुआ है। अभी मैं काफी टाइम हो गया नहीं गया। जबरदस्त, चले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कॉल वो आती थी मुझे। अच्छा, अभी भी कॉल आती है? जी जी, लेकिन एसओपीज को फॉलो करना है आपने। मैंने बताया था, मैं तब थोड़ा हालात ठीक होंगे तो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल, हालात ठीक मुझे लगता है कि हम इनके बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते, ये हमारे इतने अच्छे दोस्त होते हैं। और यकीन करें बहुत दफ़ा समीर और मुश्तबा हम लोगों को कोई जब इन्हें पता लगे कि कोई बीमार है इनके वॉलंटियर्स, ये इतनी कॉल्स करते हैं और पूछते हैं बाकायदा। शायद कि वो फीलिंग्स हमें इतनी नहीं आती कि अगर किसी का पता लगे तो चलें बस ठीक है जी, दुआ कर दी, घर बैठी। नहीं, ये बाकायदा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना तब तक ये आपकी फिक्र में रहते हैं। बिल्कुल, आपकी खुशी में ये हर वक्त साथ होते हैं। एक बॉन्डिंग है, बिल्कुल, वो बनाने की देर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम के तवज्जुह देखिए, फैमिलीज जहाँ जहाँ हैं यहाँ पे बहुत जो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं सिबलिंग्स, बहन भाई। ये बिल्कुल हमने स्पेशल ओलंपिक्स का भी एक प्रोग्राम है, यहाँ पे एक सिबलिंग इनपुट काउंसिल भी है कि शायद अम्मी अब्बू के पास इतना टाइम नहीं होता, अब्बू पूरा दिन ज़ाहिर घर को चलाने की फिक्र में है, अम्मी घर के काम, बहन भाई एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहन भाई फैमिली जो है हमारे लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फैमिली आपको, आपके लिए इंस्पिरेशन होती है, आपकी पावर होती है, आपको मज़ीद मोटिवेट करती है। इस पर मज़ीद भी हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ना एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते रहें। सच है वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि माजूर अफराद का एक आलमी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है इन स्पेशल पर्सनस के साथ मिलना जुलना, उनकी एजुकेशंस, उनकी ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कि कहीं हमारी वजह से उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए, हमारी वजह से वो डिसहार्ट ना हो जाए, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको लेके। और अगर आप हमारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी शमाइला, आपकी तरफ बढ़ूंगी। बात स्पेशल बच्चों की जा रही है, स्पेशल पर्सन की जा रही है। तो जहाँ ये स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव होते हैं, बाकी कामों में इतना एक्टिव होते हैं, हुनरमंद होते हैं, वहीं अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो ऐसे अदारे नहीं हैं इन स्पेशल बच्चों के लिए, इनके एजुकेशन के लिए। अगर अदारे बनाए भी गए हैं तो वहाँ इनको वो प्रॉपर सहूलतें नहीं मुयस्सर। मैं एग्री करूंगी आपकी बात से, क्योंकि अब सबसे पहले तो हम डिसेबिलिटीज़ की, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, जिस्मानी पसमानदा होते हैं, कुछ बोल सुन नहीं सकते। हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ वो जहनी पसमानदगी का शिकार है, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ क्लैरिफिकेशन इस हवाले से भी कि कौन से जो डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं और कौन से नहीं पढ़ सकते और कहाँ तक पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब हम जहनी पसमानदगी की बात करते हैं तो वो एक सर्टन लेवल होता है कि जी हाँ वो 4th 5th 6th या एक अपनी ब्रेन एज के मुताबिक या अपनी उसके एबिलिटी के मुताबिक एक कुछ लिमिटेड जगह तक वो पढ़ सकते हैं या याद कर पाते हैं। उन पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि आप इन्हें जितना भी ये पढ़ रहे हैं, फोर्स नहीं करें कि वो A ग्रेड ही आए, B ग्रेड ही आए, जितना भी वो पढ़ पा रहे हैं वो बिजी रखने के लिए और पढ़ने के लिए और एक शऊर
आने के लिए ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन फोर्स नहीं करें। सही, ठीक है, क्योंकि उनकी एबिलिटी ही अल्लाह ने इतनी बनाई है कि वो इतना ही पढ़ेंगे। एक बात, दूसरे जो दूसरे एबिलिटीज़ के हैं, जिस तरह हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं जो सुन नहीं सकते, या फिर उनको पूरा राइट है कि वो मेन स्ट्रीम कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ें। बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अव्वल तो वही वाली बात के स्कूल्स ऐसे सेपरेट बनाए नहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल जहाँ हैं वहाँ पे वो सहूलियात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि एक रूल है कि वो मेन स्ट्रीम इदारों में ही पढ़ेंगे, उनके पास हक है, तो फिर उन इदारों को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए, या अगर वो प्राइवेट सेक्टर से भी हैं तो उन्हें वो इतना माहौल उसका साजगार करें, या इतना वो रिसोर्सेज उसके थोड़े से इस काबिल भी बनाएं कि एक अगर डिसेबल बच्चा है जो व्हील चेयर पे आ रहा है वो तो आ सके, बिल्कुल वहाँ रैंप मौजूद हो, वहाँ अगर सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो कैसे जाएगा ऊपर। अनफॉर्चुनेटली रैम की अगर हम बात करें, स्कूल के साथ साथ उनकी बाकी भी उनकी ज़िंदगी है, फैमिली के साथ वो बाहर जाना चाहते हैं, तो अदर अदारों में, शॉपिंग मॉल में भी रैम मौजूद नहीं होते। बड़े शहरों में अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है, आपने देखा होगा कुछ मॉल्स में, कुछ मार्केट्स में ये सहूलतें हैं, लेकिन अगेन हमारे एक बड़ी पॉपुलेशन या बड़े जो शहर, जो दूसरे शहर हैं, वो इतनी वहाँ पे अभी सहूलतें नहीं है कि वहाँ ये प्रॉब्लम्स तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस तरह अपने माइंड को हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि उस जगह के सामने गाड़ी बाइक वगैरह हम खड़ी कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जगह का ख्याल ही रखेंगे कि आया ये जो रैंप बनाई गई है ये इसका कोई मकसद है। अगेन वो सीरियस होने वाली बात है ना, कि हम इतना सीरियस ले ही नहीं रहे कि ये भी एक वो राइट देने की बात है। हम सिर्फ अपने हक की तो बात सारे कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जब फराइज की बात आती है तो वहाँ आके अगर एक खाली जगह है और उसके ऊपर व्हील चेयर का साइन है पार्किंग में, तो चाहे वो खाली भी है तो हम फर्ज समझ लेते हैं नहीं ये खाली है तो गाड़ी खड़ी कर दो, बिल्कुल, लेकिन वो उससे फिर वो महरूम रह जाते हैं। फिर होता क्या है कि ऐसे लोग बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जब हम उन्हें ऐसा जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली इन्वायरमेंट जब हम नहीं क्रिएट करते तो वो अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर वो घर की हद तक महदूद हो जाते हैं, जो कि यही हम नहीं चाहते। हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि जिस तन लगे होता नहीं जाने, तो जब तक हमारे ऊपर ना बीते, हमारे हाथ कट जाए, हम 2 दिन काम ना कर सके तो हम कितना बुरा महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो जब हम अपने लिए हमें इतना एहसास होता है तो दूसरों के लिए हम एहसास क्यों नहीं करते? तो ये एहसास कैसे हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? देखिए अगेन देख, हम भी जिस तरह मेन स्ट्रीम एक उससे है, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो कोई भी स्पेशल उसमें पर्सन मौजूद नहीं है, लेकिन शायद इनके साथ वो कनेक्टिविटी वाली बात होगी ना कि हमने कनेक्ट ही नहीं कभी किया। एग्जैक्टली, हम जिस वक्त इनके साथ मिक्स होकर रहना शुरू कर देंगे ना, ये खुद ही डेवलप हो जाएगा एहसास। बिल्कुल, अभी जिस तरह हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं या स्टाफ है, हमारे बच्चे इनके साथ खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा हमारे बच्चों में शायद वो चीज़ जो हम में पहले नहीं थी वो शायद हमसे बहुत पहले है, क्योंकि हमने वो एक्सपोजर उन्हें दिया है। ऐसे शायद हमारे बच्चों को, जिस तरह मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ कोलीग्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो ज़्यादा इजीली रिलेट कर सकते हैं। और जब वो स्ट्रीट में, मैं समीर इत्तेफाक से कुछ अर्सा मेरे हमारे नेबर भी रहे, अच्छा, तो मेरे बेटे के साथ हम ये सब मिल के खेलते थे, तो कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये कैसे बात कर रहे हैं, या बल्कि वो रोकते हैं अब कि नहीं मजाक नहीं उड़ाना, नहीं इनके साथ खेलना है, अच्छा, इन्हें पीछे नहीं करना, बल्कि ये कैप्टन होते हैं, अब ये लीड कर रहे होते हैं उस पूरे ग्रुप को। तो ये बेसिकली मुझे एहसास की आप जहाँ बात करी ना, जब हम इनके साथ बैठेंगे ना, तो ये जब इनकी तरफ से इतना प्यार और मोहब्बत मिलना शुरू हो जाता है ना, वो खुद ही डेवलप हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में इतने एक तो बिजी हो चुके हैं कि हमने वो जो एक अपना, हमें अपने स्कूल कॉलेजेस में याद था कि सोशल वर्क का एक काम होता था बकायदा। बिल्कुल, कभी जलजिला आना, कभी अल्लाह माफ़ करे कोई फ्लड आना, तो हमें बकायदा ट्रेनिंग्स दी जाती थी कि आपने ये काम भी करना है, बिल्कुल, आपने इस तरह भी अपना टाइम निकालना है कि खाली पैसा ही नहीं होता हेल्प करने के लिए, आपकी अपनी स्किल्स भी होती हैं, आपने टाइम भी देना है। इस वक्त सबसे मेजर चीज़ जो है ना, शायद समीर को और मुश्तबा को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें हमारे टाइम की, वक्त की ज़रूरत है, हमारे साथ की ज़रूरत है, कि वो एहसास फिर खुद ही डेवलप हो जाता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हम स्पेशली आज की अगर हम बात करें तो हम अपने बच्चों को इनके साथ खेलने की परमिशन नहीं दे रहे होते, इनकी तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे होते। जब हम खुद उनको रोक रहे हैं तो कैसे हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर ये एहसास पैदा होगा? बस ये सोच की, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको अपनी हर्डल्स अपनी लाइफ में बताऊं तो मुझे भी बहुत से लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा हमारे कोई मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं जिसको रिलेट कर दिया जाता है कि अच्छा हाँ उन बच्चों के साथ काम करते हैं इसीलिए आप लोग ऐसे हैं, रिएक्ट करें। तो ये चीज़ें तो सबके साथ हैं। इनके पेरेंट्स तो चलें जो भी एक वो सोसाइटी के साथ बाकायदा जंग लड़ रहे हैं और उनकी तो 24 घंटे की है, हम भी जो इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं। हम भी बहुत सी चीज़ों को, लोगों के रवैयों को, और कुछ अल्फाज हमारे लिए भी ऐसे बोल दिए जाते हैं। लेकिन अगेन कि वही वाली बात है कि शायद इनके साथ करके ना अब ये जब हमें इनको छोड़ते वक्त ना अंदर से एक फीलिंग आती है
कि नहीं अच्छा वो हमारे साथ तो बड़े अटैच हैं, अटैचमेंट बन जाती है। अच्छा फिर कुछ माँ बाप हैं वो कॉल्स पे हमसे जिस तरह जब ये पर्सनल बातें हमसे शेयर करना जिस तरह कहते हैं ना वो दोस्ती जब हो जाए, फिर कुछ चीज़ें अभी अपनी अम्मी अब्बू से बात नहीं करते, फिर कुछ बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, तो फिर कुछ जगहों पे लगता है कि अच्छा इस जगह पे अपनी मसरूफियत की वजह से अगर कहीं पीछे हुए तो कहीं एक वो जो फैक्टर है ना कि कहीं चले हम किसी की सुन तो लेते हैं ना, बिल्कुल कहीं कैथारसिस तो कर देते हैं। exactly. और दूसरा ये कि इदारे हैं, देखें स्पेशल ओलंपिक्स की एक जो अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो लोग मौजूद हैं, हम में भी प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा, स्पेशली अगर मैं बात करूं लड़कियों की। अभी हमारे साथ एक आज फीमेल एथलीट ने भी मौजूद होना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी पूरी फैमिली को वो कोरोना हो गया तो वो नहीं आ पाई। हम फीमेल एथलीट्स के ऊपर, हम लड़कियों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पेरेंट्स को ही मनाना पड़ता है, पेरेंट्स को। बिल्कुल स्पेशल ओलंपिक्स का मैं जहाँ तक बताऊँ कि हम लोग बहुत सेफ इन्वायरमेंट में हैं। मैं खुद एक औरत के तौर पे मैंने काम कर रही हूँ, फीमेल हूँ, मैं दिन रात यहाँ काम करती हूँ, मुझे कभी भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। मैं इसलिए नहीं ये बात करी कि मैं इस इदारे में मौजूद हूँ तो मैं ये बात करी हूँ, पहले 23 साल वॉलंटियर ही किया, कहीं और नौकरी करते थे, पढ़ते थे और इस इदारे में आते थे, तो सेफ रहे तो आगे ये जर्नी कंटिन्यू, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स नहीं आ रहे, हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। ज़रा मीडिया में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा हो गया है, सोसाइटी में बातें ऐसी थोड़ा सा ट्रस्ट की वजह से वो नहीं चाह रहे कि हमारी जो बच्चियां हैं भले वो थोड़ी सी ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे माजूर है तो वो घरों से नहीं निकल रहे। तो यही है कि बस थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को भी मौका दें। बच्चियां भी बहुत स्किल्ड हैं, बच्चियां बहुत हुनरमंद हैं। अभी बहुत सी लड़कियां हैं एबटाबाद में हमारी एथलीट्स हैं जो पॉलर का उन्होंने कोर्स कर लिया, ब्यूटिशियन बन गई हैं और उनको कर रहे हैं, फिर स्टिचिंग कर रही हैं बाकायदा वो, और फिर इंटीरियर के अंदर कुछ आ रही हैं, कुछ वो जो जिस तरह डेकोरेशन पीस बनाने वाला है, अगर हम जेलम की साइड पे जाएं तो जो उस लोकल मार्केट में काम हो रहा है उन्हें वो सिखाया जा रहा है इदारों में। अगेन इदारे मौजूद हैं, थोड़ा रेंज उससे बाहर होंगे शायद, बाज़ दफ़ा देहात में बच्चे होते हैं उनको मौका नहीं मिलता शहर के स्कूलों तक आने का, लेकिन मसाइल हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे, हम हल करने की कोशिश है कि हम थोड़ा सा अपनी कोशिश को मजीद डबल कर दें। अगेन वॉलंटियर करना, अपना टाइम देना। बाज़ दफ़ा आपको कुछ चीज़ों के पैसे नहीं मिलते, बाज़ दफ़ा आपको कुछ चीज़ों का रिवॉर्ड शायद दुनिया में नहीं होता, तो वो टाइम अगर हम देहात में भी देखें बहुत हुनरमंद मेन स्ट्रीम के लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा जगह दें ऐसे बच्चों को जो काम सीखना चाहते हैं। शायद एक बच्चा या एक बच्ची अगर दर्जी का काम या कपड़े सीने का काम 2 महीने में ना सीख पाए, 4 लगा लेंगे, लेकिन सीख जाएंगे। हमें जो वॉलंटियर्स हैं या इर्द गिर्द की सोसाइटी के लोग हैं, थोड़ा सा अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, और किसी एक बच्चे की भी जिम्मेदारी अगर हम ले लें उसको स्किल्ड करने में, तर्स नहीं खाना, हमें खाली पैसे नहीं देने। हम ये बड़ा एक रवैया है कि चलें इसको कैश पकड़ा दिए, नहीं, पैसों से हम चाहते हैं हम कुछ भी करवा लेंगे। समीर मुझे आप बताएं, आपने अभी तक कुछ लोगों को ट्रेन किया जो कि आप स्पोर्ट में भी एक्टिव हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी चला रहे हैं? यस, बिस्मिल्लाह। जब से पहले मैंने खेलना शुरू नहीं किया था और मैं शबाना ने मुझे बुलाया भी, उन्होंने, मैं आपको बहुत शुक्र कहता हूँ शबाना, और उन्होंने भी गेम भी डाला और मैं आगे जाके इन्होंने मेडल भी लेके आया हूँ, और जो कोच हैं इन्होंने मुझे सिखाया भी, और मैं हर रोज दिल्ली क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल हर रोज खेलता हूँ। अच्छा, अभी भी रोज खेलते हैं? हर रोज खेलता हूँ। हाँ, तो 7 दोस्त हैं आपके जो खेलते हैं? जी, हर रोज खेलता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ और पार्क भी जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता हूँ, और दोस्तों को भी ये भी कहता हूँ कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, और इसी ये होता है कि बंदा हर रोज इम्प्रूवमेंट होती है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आती है, बिल्कुल एक्टिविटी होती है। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक मेरा पार्टनर मिले जो मेरे साथ यूनिफाइड किचन में एक्टिव के साथ काम कर सके, और या मुझे ऐसी जगह में फोटोकॉपी का मिले, और मैं जो लोग हैं उनके साथ मौके दिया जाए और मैं पैसे कमा सकूं। और मेरा नंबर 0331515244। अच्छा, नंबर भी अपना याद है। अच्छा मुस्तफा, आप मुझे बताओ आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने ऐसे 9वीं तक किया था, फिर आगे कोरोना
शुरू हो क्या अच्छा, था, कोरोना की वजह से वो एजुकेशन सारा रुक कुछ गई। ड्रॉ हो गया। तो घर में अपने तालीम नहीं ली, लाइव क्लासेस जो चल रही थी, ऑनलाइन लैब क्लासेस जो जा रही से थी? कर रहा था, तो फिर बस अभी आप हमने गेम का काम शुरू कर दिया, बस वो करने तो लगे स्टडी अभी छोड़ दी? स्टडी आने लगी सारा जा रही है, अच्छा। स्लो जा रही एक्चुअली है। इनकी और जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स में ये जा रहे हैं, तो जी, इनकी जी। एबिलिटी के मुताबिक जो है इनकी क्लासेस को वो अपने हिसाब से उनके स्केड्यूल होता है जिसमें वो कुछ चीज़ें पढ़ा भी रहे होते हैं। ओके। तो ये जिस तरह अभी 9th की बात कर रहे हैं हाँ। तो एग्जैक्टली, लेकिन ये थोड़ा स्लो रहता है प्रोसेस, लेकिन ये है कि बहुत से इनके साथी ऐसे भी हैं जो 10th में प्रमोट हो गए अपनी एबिलिटी की वजह से। ये 9th में है अभी, फिर इनके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, इनकी उसी तरह ही क्लासेस होती हैं, लेकिन तरीक़ाकार डेफिनेटली बाकी स्कूल्स की निस्बत ज़रा फ़र्क होता है। लेकिन स्कूल्स फिर ये तय करते हैं जिन स्कूल्स में ये जा रहे हैं कि वो किस वक्त इनको नेक्स्ट क्लास में, कि अब ये इस काबिल हो गए हैं कि ये 8th से प्रमोट करके 9th में चले जाएं या 9th से। तो अब ये देख लें कि एज ग्रुप शायद वो नहीं है, आम मेन स्ट्रीम में शायद 15-16 साल का बच्चा मैट्रिक में होता है, ये टाइम लेते हैं। लेकिन इनका एक यही है कि टीचर्स की बहुत एफर्ट होती है इनके साथ, ज़रा इनको इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू वही सब्जेक्ट्स पढ़ाना, लेकिन अपने तरीक़ेकार और अपने एक सिस्टम के तहत। ये नहीं होता कि हर साल इनका वही एग्ज़ाम हो जाए जिस तरह आपका मेरा होता है। इनका एक अलहदा सेटअप है। लेकिन जिस तरह अभी हमारी एक और एथलीट की मदर हैं, उनको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए था कि भाई वो जब कॉलेज में दाखिला मिलना या फर्स्ट ईयर में या 9th में एग्ज़ाम्स ही दिलवाने के लिए इतने मुश्किल प्रोसेस थे। तो वो भी एक रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि थोड़ा सा ईजी करें। फिर जो मेंटली चैलेंज्ड एथलीट्स हैं, इनके सर्टिफिकेट पे लिख दिया जाता है नॉट फिट फॉर जॉब। ये इतना बड़ा एक यही वजह है कि ऐसे लोगों को फिर हम जॉब के लिए नहीं, जॉब जब वो जाते हैं वो तमाम इंटरव्यूज पे, तमाम जो टेस्ट होते हैं उस पे पूरा उतरते हैं, लेकिन वापस खाली हाथ मुड़ते हैं, खाली हाथ जॉब नहीं। बेसिकली इनके सर्टिफिकेट्स भी, ये भी एक पूरी हम कैंपेन चला रहे हैं। कुछ हम अल्फाज के खिलाफ हम कुछ कैंपेन स्पेशल ओलंपिक्स ने चलाई कि जिस तरह पहले मेंटली रिटार्टेड वर्ड यूज़ होता था, तो वो आर वर्ड के अगेंस्ट एक पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पे वो लफ्ज़ चेंज हो चुका हुआ है और अब हम इनको चैलेंज के उसमें कह रहे हैं। इसी तरह हम अपने, लेकिन वही वाली बात, आप अल्फाज चेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका मेरा रवैया इनके अगेंस्ट, इनके टूवर्ड्स नहीं फ़र्क आएगा, बदलेगा, तब तक बिल्कुल हमें अपने रवैयों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुमाइला, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, लेकिन अभी ब्रेक पे जाना है और जाने से पहले आपके लास्ट वर्ड्स, लास्ट मैसेज आपका चाहिए था। बस यही है कि एक्सेप्ट करें जिस तरह अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, इनको एक्सेप्ट करें और इन्हें मौका दें। हम बार बार बात कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से भी कि हमें तर्स नहीं चाहिए, हमें सिंपथीज नहीं चाहिए, इन्हें मौके दें, इन्हें मौके दें, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बिल्कुल इनको मौका फ्राहम करना चाहिए। आप इनको चांस तो दें, जब हम इनको चांस ही नहीं देंगे तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं, कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, इनको कोई काम नहीं आता, ये एजुकेटेड नहीं है। आपकी तरफ समीर अहमद खान बढ़ूंगी, आप अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं दोस्तों को ये मैसेज करना चाहता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं कोरोना की वजह से, आप सामने जो पार्क या ग्राउंड जाएं, एक्टिविटी करें, क्रिकेट खेलें या घर में बैठ के कुछ गेम खेलें, या आप काम करें घर में बैठ के, कपड़े या कुछ और काम करें, ठीक है। और मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे लिए कुछ करें, कुछ जॉब ढूंढें, मैं ऐसी जगह करूँ, काम करूँ, मम्मा के लिए, अपने लिए पैसे कमाऊँ और अपने पूजा के लिए कुछ करूँ। ज़बरदस्त, ठीक है। और मेरी ये नंबर है 0331512543। ओके जी, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच समीर अहमद खान। मुश्तबा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देता हूँ बस पूरे पाकिस्तान को मैं देता हूँ, बस आप घर में बैठ के कुछ गेम किया करें, थोड़ा बना थोड़ी वॉक किया करें, बना थोड़ा रहता है। तो घर में बस औलाद भी ऐसे हैं, बना क्या कर सकते, बस खाओ सोना ही होता है, बना वॉक कर ऐसे। थैंक यू सो मच मुश्तबा, और थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का कि आपने हमें वक्त दिया। और ब्रेक के बाद हमें और मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो है ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम अपने दूसरे मौजू पे डिस्कस करेंगे। और अभी आज जो हम मना रहे हैं माज़ूर अफराद का आलमी दिन, तो इसमें हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इनको एक्सेप्ट करें। मुआशरे में ये रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आम इंसान की तरह, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको एक्सेप्ट करके आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने दें, इनको मौका दें, इनको चांस दें। जब हम इनको चांस ही नहीं देंगे तो हम कैसे ये एक्सेप्ट कर दें कि ये काम नहीं कर सकते, इनके अंदर हुनर्स नहीं है, हुनर इनके अंदर मौजूद है, सिर्फ हमने उनको उजागर करना है। तो मज़ीद भी गुफ्तगू होगी अपने दूसरे मौजू पे, और ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे। अभी बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब, देखते हैं सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि माजूर अफराद का जो आलमी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और अभी बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के अहम फ़ैसलों में मुशावरत की ज़रूरत, कितनी हमें ज़रूरत है कि हम मिलजुल के अपने तमाम फ़ैसलों को हल करें, मिलजुल के हम मशवरे करके एक दूसरे की राय लेके हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं। क्योंकि एक राय देना, एक फ़ैसला करना, ये एक ज़िम्मेदारी में आता है और ये एक हक़ होता है। और इसमें अगर आप किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला दे दें तो वो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कोई गलत फ़ैसला आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान भी परफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही हम खुद को परफ़ेक्ट तस्लीम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई गलती होती है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला होता है, तो इसलिए हम खुद को परफ़ेक्ट तस्लीम नहीं कर सकते। तो कोई भी अहम फ़ैसले हम लेने हो, कोई भी अहम फ़ैसला करना हो, चाहे वो हमारी फ़ैमिली से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वो ऑफ़िस से रिलेटेड हो, या हमारे मुल्की हालात या मुल्की मामलात से रिलेटेड कोई भी फ़ैसले हों, तो उसके लिए मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तमाम लोग मिलजुल के बैठ के एक दूसरे की राय लेकर फिर उस चीज़ को, उस डिसीजन को आगे बढ़ाएं। तो इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस तमाम सिचुएशन को, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हम किसी का मशवरा हासिल नहीं करना चाहते, किसी से राय नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम खुद परफेक्ट हैं, अपने तमाम काम हम खुद ही बाखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस जो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे अंदर हैं, छोटी छोटी एक खामियाँ हमें पाई जाती हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं और कैसे मिलजुल के हम अपने जो फ़ैसले हैं उनको, उनकी राय जो है वो ले सकते हैं, उनके जो मशवरे हैं वो हम कर सकते हैं दूसरे से। इस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट ज़ेब फ़याज़ साहिबा, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम। सचवेरा में खुशामदीद। थैंक यू, खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। एडवोकेट साहिबा के साथ अगले हमारे जो गेस्ट हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इकरा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। सचवेरा में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। जी, तो अपने टॉपिक का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे इस मौजू पे कुछ डिस्कस करना चाहें, कोई राय देना चाहें, या आपको लगता हो कि इस बात से, इस फैसले से, या कुछ ऐसे लोग जो अपनी राय दें कुछ अहम डिस्कशंस, कुछ अहम फैसलों पे, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो आप लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी ज़ेब साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी। जो हमारा आज का टॉपिक है कि अहम फैसलों में मुशावरत की जो ज़रूरत है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस्लाम में भी इसको बहुत अहमियत है। लेकिन जैसे मैंने बात की कि हर इंसान आजकल मौजूदा दौर में देखे तो अपने आप को परफेक्ट समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं, किसी की राय की ज़रूरत नहीं। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हमारा अभी मैं शुरू करती हूँ माशरे की तरफ से। जी। माशरा हमारा अभी थोड़ा सा चल पड़ा है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के, जो हमारी जो नई जनरेशन है स्पेशली, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के रास्ते पे जो चल पड़ी है ना, वो कहते हैं कि हम जो है सब कुछ जानते हैं, हमारे से बड़े जो हमारे एंसेस्टर्स हैं कुछ भी नहीं जानते, हम नो इट ऑल हैं। ये एक खराबी की तरफ चल पड़े। ठीक है, जब कहते हैं कि जब आप कहो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका मतलब है कि आप खराबी की तरफ चल पड़े हो, यानी कि आप कुछ भी नहीं जानते। आप कुछ भी नहीं जानते। तो ये प्लाटो ने बल्कि कहा था कि मैं कहता हूँ मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये प्लाटो ने कहा था। तो ये इसी चीज़ को अगर मैं कैरी करूँ तो हमारे जो पहली जो जनरेशन्स हैं, जो मशवरे की एक आप कहते हैं ना जो मश्क है मशवरे की, वो जनरेशन से चल रही है। वो जब से दुनिया बनी है उस टाइम से लोग बैठ के आपस में फैसले करते हैं एक दूसरे, क्योंकि इंसान कहीं ना रुकावट पे पहुंच जाता है। ऐसा कोई हर्डल होता है कि जहाँ पे उसका इंडिपेंडेंटली वो फैसला नहीं कर सकता, चाहे वो रिश्तों के मामलात हों, चाहे उसका कोई नौकरी से रिलेटेड हो या उसके कोई ट्रेड से रिलेटेड हो। तो वो फिर उसको ज़रूरत पड़ती है कि अपने ऐसे दोस्त से मशवरा करे कि जहाँ उसको लगता है कि वो भी उस चीज़ से गुजरा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना जिससे आप मशवरा ले रहे हो उसको भी देखो कि वो किस चीज़ से मतलब उस चीज़ से गुजरा है कि नहीं गुजरा है। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक ले पर्सन के पास जिसको इस आपकी प्रॉब्लम का ABC भी ना पता हो, यानी कि ऐसा इंसान जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो। यस यस। उसने ज़िंदगी में बहुत सारी हर्डल्स देखी हैं और ये बंदा जो है वो एक्सपर्ट है, इसने तमाम सिचुएशंस को फेस किया हुआ, तो ये हमें अच्छा मशवरा दे सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अपना जहाँ से मशवरा आप लेने जाते हो, आपने वो चीज़ें देखनी है कि आप मशवरा किससे कर रहे हो।
और ये भी देखना है कि वो आपका दोस्त है, दोस्त ही रहा है या आपके कोई ऑपोजिशन में रहा है। क्योंकि वो तो वही चाहेगा कि आप गलती करो और आप जो है ना जिंदगी में आप नाकाम हो जाओ। आप मशवरा करते इसलिए हो कि आप गलती ना करो, यही एक पीछे मकसद होता है ना। वरना आप जब खुद से फैसले करते हो, किसी से पूछते नहीं हो, तो आप गलती कर बैठते हो, फिर आप अपने आप को ही कोसते रहते हो, आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हो, आप उल्टा मतलब आप अपने आप को मारते पीटते हो। तो इससे बेहतर है कि आप किसी से मशवरा ले लें। यानी कि वो लफ्ज़ आप जब आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी की राय नहीं लेती, किसी से मशवरा नहीं करते, तो फिर एक लफ्ज़ आता है कि काश हमने मशवरा कर किसी दिया से होता, पूछ किसी लिया की राय ले ली होता। होती। ये हमारे इस्लाम में जैसे आपने कहा है बड़ा इसके ऊपर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बाकायदा अपने सहाबा कराम से मशवरे करते थे। उन्होंने अपनी जो जितना गज़वे थी, गज़वा ओहद है, गज़वा बदर है, उसमें उन्होंने सहाबा कराम के साथ मशवरे किए, क्योंकि एक तो उन पे वही नाजिल होती थी, उस पे वो मशवरा नहीं करते थे क्योंकि वो एक डायरेक्ट वही नाजिल हुई। लेकिन जो दुनियावी मामलात थे, जैसे गज़वा में कैसे चलना है या और जो मामलात जो उनके डेलीगेशंस चलते थे, जो उनकी जो डिस्कशंस होती थी आगे कैसे उसको इस्लाम को फैलाना, उसमें वो अपने पूरा उनका सर्कल था सहाबा कराम का, बाकायदा उनसे पूछते थे। बल्कि सहाबा कराम, एक सहाबी ने ये भी कहा था कि मैंने आपसे ज़्यादा किसी को मशवरा करते नहीं देखा। बिल्कुल, कि इतना वो मशवरा लेते थे सबसे। बिल्कुल, इस्लाम में हमें तमाम चीज़ों के हवाले से बताया गया, हमें गाइड किया गया है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। छोटी से छोटी बात तक हमें गाइड किया गया है, फिर भी हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इस्लाम को फॉलो नहीं करना चाहते। बस हमें लगता है जो दुनियावी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली हुई हैं यही परफेक्ट हैं और हम आजकल परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। इकरा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझती हैं, जैसे बात की जा रही कि कुछ लोग खुद से अपने मशवरे क्रिएट कर लेते हैं, खुद से डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ज़हनी तौर पे। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने डिप्रेशन पे कैसे काबू पा सकते हैं, ये इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर लूँगी। लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया इम्तियाज़ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आई होप यू विल बी फाइन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, पिछला टॉपिक जो माजूर अफराद के लिए था वो भी बड़ा अच्छा था। मैं ये करना चाहता हूँ कि आलमी दिन तो पूरी दुनिया मिलके बनाती है, बिल्कुल, तो कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी अपने हिसाब किताब से कभी कभार कोई ऐसा दिन मनाया करें कि हमें देख के दुनिया वाले भी मनाए। ये मेरे जहन में एक सजेशन है। और दूसरी बात, अहम फैसलों में जो मशावरत है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अगर कोई शख्स किसी को अपने से ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा समझता है और मशवरा करता है और वो शख्स मशवरा सही नहीं देता तो बाखुदा वो गुनहगार होता है, क्योंकि मशवरा देने वाला जो है उसके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे घरेलू मामलात हो, मुल्की मामलात हो या दुनियावी मामलात हो। मशवरा देने वाले को चाहिए कि खुदा को हाजिर नाजिर जान कर ऐसे मशवरे या एडवाइस दे जिससे फायदा हो, और न सिर्फ शख्स का फायदा हो बल्कि इज्तिमाई तौर पे फायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि मशवरा करना एक अच्छी बात है। और मैंने बुजुर्गों को ये कहते सुना, यार कोई ना मिले तो दीवार से ही मशवरा कर लो। मतलब एग्जाम्पल देते हैं कि मशवरा लाजमी है, मगर ऐसे लोगों से जो आपको सही मशवरा दें, न्यूट्रल होके। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, और फलाह बहबूद का काम करते रहिए। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि मशवरा लाजमी है, क्योंकि मशवरे के बगैर हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी हम अपने अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। इकरा, आपकी तरफ बढ़ूंगी, जो आपसे मैंने सवाल किया है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, महविश, फ़ैसला साजी जो है वो एक इंतहाई अहम काम है। इंसान को हर स्टेप पे कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ता है, फ़ैसला साजी करनी पड़ती है। जैसा कि जो आपका सवाल था कि वो लोग जो पहले फ़ैसला कर लेते हैं, ख़ुद को ये समझते हैं कि वो परफेक्ट हैं और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर किस तरह से सकते हैं। जैसे कि ज़ेब ने भी बात की कि आप देखें कि हु इज़ द राइट पर्सन, कि वो इंसान आप
आप चुने बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए, जो उस प्रोसेस से खुद गुजर चुका हुआ हो। हमारे यहाँ जो है वो एक कल्चरल ट्रेनिंग भी आ जाती है। अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूँ तो बचपन से बच्चों को उस तरह से मौका भी नहीं दिया जाता कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो वहाँ से क्या होता है कि उनमें उस तरह से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी नहीं हो सकती है, उनमें वो सेल्फ एस्टीम भी डेवलप नहीं होती है, और उनकी वो जो एक एनालिटिकल स्किल्स होती है ना वो भी डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जब वो अब किसी बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं या उनको कोई अहम फैसला साजी करनी पड़ती है तो वो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है खौफ और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। उसमें वो देख रहे होते हैं कि अगर मैं ये करूँ तो इसमें मुझे इतना नुकसान होगा, और बहुत सारे लोग इसी खौफ में, छोटी सी बात इवन देख ले, अगर हम उनके एजुकेशन की बात देखें तो उस पर वो डिसीजन करते हुए घबरा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, जैसे मैट्रिक में अब एक बच्चे ने अगर साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है तो उसमें भी मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो बच्चे को डिसीजन नहीं लेने देती हैं। उसमें आप आसपास से मशवरा कर रहे होते हैं पेरेंट्स, या फैमिली में कोई कज़न बता रहा होगा कि तुम साइंस पढ़ लो या तुम आर्ट्स पढ़ लो या तुम कंप्यूटर रख लो। उसमें बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं उसको कोई भी देखना चाहता ही नहीं है, बच्चे की अपनी मर्जी क्या है उसको वो नहीं देखना चाहता। अब इसको अगर आप लॉन्गर रन में देखें, एक बच्चे को उसकी मर्जी के बगैर आपने साइंस रखवा दी, उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो साइंस पढ़ सके या उसको आगे चल के उसके साथ वो अपना करियर डेवलप कर सके, तो ये फिर उसके साथ जाती है। वो लॉन्गर रन में डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। जब वो आगे चल के कहीं पे भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा तो वो पूरी फैमिली की जो तनकीदबाजी है, पेरेंट्स का भी, वो उस पर सारा प्रेशर आ जाएगा, तो वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चों की नफ्सियात पे काम करें, बचपन से ही हम उनको मौके दें। घर में ये बच्चों की नफ्सियात पे हम किस तरह काबू पा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, बचपन से उनके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि वो कोई भी काम करें, कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वो पहले राय लें, पहले मशवरा करें। इस पे हमने उनको बचपन से ही गाइड करना है और वो आगे जाकर डिप्रेशन का शिकार ना हो, और अगर जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं वो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पे इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी बढ़ना एक शॉर्ट से ब्रेक की जाने देखते रहें सेहत सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि अहम फैसलों में मुशावरत की कितनी ज़रूरत है हमें, और हम किस तरह इसको अपना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले करे और उसकी ज़िंदगी में जो है ना वो सुकून रहे और उसके तमाम कारोबार जो हैं वो अच्छे से अच्छे चलते रहें। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है हमारे जो डिसीजंस हैं वो बेस्ट हों, हम जिससे राय ले रहे हैं वो राय हमें दुरुस्त मिल रही हो, हमारा ट्रैक दुरुस्त हो, हमारे जो इर्द गिर्द की कंपनी, हमारे लोग हैं वो पॉजिटिव हों। तो इसके लिए हमें सोचने की, समझने की और सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहें, इस मौजू पे कुछ डिस्कस करना चाहें, या आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो, उसने बड़ा ऐसे आप नहीं समझते, नहीं चाहते होंगे, लेकिन आपको फिर भी बड़ा अच्छा मशवरा मिल गया हो, तो आप हमसे अपनी वो मेमोरी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी इकरा, आपकी तरह बढ़ूंगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जो हम बात कर रहे थे कि लोग डिसीजन खुद ले लेते हैं, फैसले खुद कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ जाता है, तो इसमें वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी महविश, मैं ये बात कर रही थी कि हमें बच्चों को अपने फ़ैसलों में शामिल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि उनकी बचपन से ही ट्रेनिंग हो, उनको आदत पड़े कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी किस तरह से। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े फ़ैसलों में बच्चों को शामिल करें, आप उनको बहुत छोटे छोटे फ़ैसलों में भी उनको हिस्सा बना सकते हैं। इसके फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को ये कह सकते हैं कि आज उसने पहनना क्या है, तो आप उसको 2 ड्रेसेस दे दें, उसमें से एक वो अपनी मर्जी से पहन ले। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बच्चों पे बस सख्ती से कि ये मैंने कह दिया है तो आप यही पहनोगे, या आपने ये खाना है तो यही आप खाओगे। अच्छा, इसमें जो दूसरा फैक्टर है कि कुछ बच्चे जिद भी करते हैं, तो अब उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं उस जिद्दी बिहेवियर को। उसमें आप, अगर एक बच्चा जिद कर रहा है कि उसने बाहर का खाना ही खाना है, तो
तो उसमें आप उसको ये बता सकते हैं कि इसके आपकी सेहत पे मनफी असरात क्या होंगे और मस्बत असरात क्या होंगे। इस तरह से अब आप एक बच्चे की जो सोच है उसको आप वहीं पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको वहाँ पे दबा नहीं रहे हो, आप उसको उसके प्रॉज एंड कॉन्स बता के आप उसको एक सही रास्ते पे ला रहे हो। इस तरह से उसकी क्या हो रही है कि एक वो डेवलपमेंट हो रही है कि आइंदा भी जब उसने कोई डिसीजन लेना है तो उसने ये सोचना है कि कौन सी चीज़ उसके हक में बेहतर है और कौन सी चीज़ उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहीं से आप बच्चे की ट्रेनिंग करना शुरू करें। फिर उसके बाद जो अब बड़ी उम्र में जब आपने जाके कोई फैसला करना है तो उसमें आप हमेशा ये देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखें, आपको जो अचीव करना है, उसके बाद आप 2-3 ऑल्टरनेटिव्स भी सोचें कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो उसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका ये फ़ायदा और नुकसान होगा। उसके बाद तीसरा आप ये देखें कि आप में कितनी कैपेसिटी है नुकसान को बर्दाश्त करने की। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी भी जहन में रखनी है, हमेशा आप सही फैसला नहीं ले सकते और हमेशा गलत भी नहीं ले सकते हो। इसमें डिसीजन मेकिंग के बारे में रिसर्च ये कहती है कि एक इंसान दिन में एक लिमिट तक सही फैसले ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ये बात की कि हम आजकल ये समझते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो उसमें बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि एक इंसान एक दिन में एक महदूद लिमिट तक जो है एक लिमिट तक राइट डिसीजंस ले सकता है। तो वो चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। और अगर आप गलत फैसला लेंगे तो उसको आप तजर्बा है ना, आप वो सीख रहे हैं और वो आपका सीखने का अमल है। जब आप अगली दफ़ा वही फैसला करने जा रहे हो या उसी नोयत का, तो आपका वो जो पिछला एक्सपीरियंस है वो आपको मददगार साबित होगा। उस वक्त वो याद भी रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अगर उसको आप पॉजिटिवली लें कि ये मैंने तजर्बे से सीखा है, तो तजर्बे का नेमोल बदल कोई भी नहीं है। अब जैसे हम अपने घर में कोई बड़ा फैसला करना होता है तो हम अपने बड़ों की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका तजर्बा है, उन्होंने वो एक उम्र गुजारी होती है। वो सारे धक्के जो हम अब खा रहे हैं वो उस उम्र में वो गुजार के आ रहे होते हैं। वो बहुत सारे मुश्किल लोग हमें मिल जाते हैं जिनके साथ हमें डील करना नहीं आ रहा होता, तो उसमें हम अपने घर में किसी बड़े से मशवरा ले लेते हैं कि ये इंसान जो है ये यहाँ पे मुझे तंग कर रहा है, ये डिफिकल्ट हो रहा है। उनकी परवरिश तो ऐसे वक्त ऐसे माहौल भी होते जो कि बहुत डिफिकल्ट था। जी बिल्कुल। तो वो तो तब के जो वो कुंदन बने हुए हैं, तो डेफिनेटली उनसे हम जो भी डिसीजन, जो भी मशवरा करेंगे, जो भी राय लेंगे वो परफेक्ट देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब जो डिप्रेशन से निकलने की बात हम कर रहे थे वो किस तरह से किया जा सकता है कि जैसे मैंने तजर्बे की बात की, अब आपने जो कर लिया वो तो हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। आप उसको आप ये सीखो कि आपकी लर्निंग हो गई है, एक लेसन आपने सीख लिया, उसको पॉजिटिवली देखो। इसकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी फर्जी सुनाती हूँ जो अगर आप इसको समझना चाहें तो ये बहुत बड़ा लेसन है और नेक्स्ट टाइम आप जब डिसीजन मेकिंग करें तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। एक इंसान एक बिजनेस शुरू कर रहा था, उसके पास पैसा बहुत था, तो उसका जो दोस्त था उसके पास तजर्बा था। तो जब वो अपने दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा था तो हमारी सोसाइटी में ना इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई इंसान रिलेटिव नहीं भी है ना, रेलिवेंट नहीं भी है, तो वो भी आके आपको वो मशवरा देने की कोशिश करता है। मुफ्त मशवरे बहुत मिल जाते हैं। अब वो आपके अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे फिल्टर लगाना है, किसका मशवरा आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है और किसका नुकसान। हर किसी के मशवरे पे आप अमल भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें उस इंसान को ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने तंग किया कि तुम्हारे सारे पैसे अगर ज़ाया हो गए तो क्या करोगे, तुम इसके साथ क्यों रिस्क ले रहे हो। उसने रिस्क लिया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कुछ अरसे बाद दोबारा लोगों ने पूछा कि बताओ अब तुम्हारे पास क्या है, बिजनेस तो तुमने शुरू कर लिया है। तो उसने जवाब दिया कि अब मेरे दोस्त के पास पैसा है और मेरे पास तजर्बा है। तो उसने उस चीज़ को भी वो पॉजिटिवली लिया कि अगर मैंने ये काम किया है, इन्वेस्ट किया इसमें, तो मैंने उसमें से सीखा है, ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए लेसन है। इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग एक गलती को बार बार करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि पहली बार अगर आपने गलती की है तो वो गलती है, दूसरी बार आप करेंगे तो वो चॉइस है, बिल्कुल, तीसरी बार अगर आप करेंगे तो वो आपकी आदत बन गई। एग्जैक्टली। तो हमने इसी तरह से इसको आदत नहीं बनने देना। अगर हम इसको आदत बना लेंगे तो वो हमारे लिए डिप्रेशन बनेगा। बिल्कुल जी, अगर आदत बना के चलेंगे तो डिप्रेशन का शिकार हम होते जाएंगे। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला कैसा मौसम है मंडी बहाउद्दीन का? जी मंडी बहाउद्दीन का मौसम खुशगवार है, धूप निकली हुई है। जबरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, कभी आपने अपने कारोबार में किसी से राय, किसी से मशवरा किया? जी दरअसल मैं एक स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का। जबरदस्त।
तो इसके मुतालिक मेरे पास एक सवाल था, तो वो मैंने सोचा आपसे करते हैं। जी 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 जी, सवाल मेरा ये है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके नतीजे हमें काफी अरसे के बाद मिलने होते हैं। बिल्कुल। तो हमने फैसला तो कर लिया, लेकिन हम ये कैसे पता लगा सकेंगे कि हमने वो फैसला ठीक लिया, क्योंकि नतीजा तो उसका काफी अरसे बाद मिलेगा। जी ठीक हो गया, आपके इस सवाल पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला जी। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी मैं दीप के, आप क्या कहते हैं ज़ेब कि आप जो हम एक इन्होंने बात भी की कि हम डिसीजन लेते हैं, फ़ैसले कर लेते हैं, लेकिन हम उसके फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट हो सकता है कुछ अर्से बाद हमें मिले। लेकिन हम आजकल मौजूदा दौर में देखें तो हम बड़े जल्दबाजी होते हैं कि आज हमने फ़ैसला लिया, आज डिसीजन किया, कल हमें इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो हम कैसे ये देख सकते हैं कि इसका जो भी फ़ैसला ले रहे हैं ये करेक्ट है, दुरुस्त है? देखें, फ्यूचर तो कभी किसी के हाथ में नहीं होता और ना सर्टन होता है। फ्यूचर मुसलसल चेंज होता है आपके फैसलों से, प्रेजेंट फैसलों से। ठीक है, प्रेजेंट का जो हमारा जो हाल है उसका डायरेक्ट एक लिंक होता है फ्यूचर के साथ। ठीक है, जो हम करते हैं वो हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। बिल्कुल। तो आप जो आज फैसला कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसको दूर अंदेशी से देखा जाए। जिससे आप मशावरत कर रहे हैं ना, वो बंदा ऐसा हो कि आपको दूर अंदेशी वाली जो दूरबीन है ना वो लगा के दे, ठीक है ना। ये जो इन्होंने सवाल किया ना, ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है आपकी शादी ब्याह का जो फैसला होता है ये, क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता। आपने एक अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया, फैसला आपने अपने बड़ों से मशावरत कर ली, अपने दोस्तों से मशावरत कर ली, सब ने कहा ठीक है ये ठीक है, इसका सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया। लेकिन अब आप इंसान क्योंकि बदलता है, अगर आप उसके मामले में फ़ैसला ले रहे हो तो ये सर्टन कभी भी नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि इंसान, जैसे बिकरा साहिबा हमारी साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, इंसान मुसलसल बदलता है, उसकी साइकी, उसकी नेचर बदलती है आए दिन, माहौल को मद्देनजर रखते हुए, सिचुएशंस देखते हुए। आप सिर्फ प्रेजेंट में फैसला कर सकते हो, आप फ्यूचर का कैसे आप फैसला कर सकते हो? फ्यूचर तो बदलता रहता है। आपको क्या आज का हतमी फैसला है तो कल ये, अब लोग बिजनेस डालने के फैसले करते हैं, कैरियर्स के फैसले करते हैं। कैरियर शौक से उन्होंने सिलेक्ट किया, उसमें नहीं चल सके, कामयाब नहीं हुए, उनको तो नहीं पता था, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं पता था कि ये इसका आउटकम है, लेकिन उस टाइम उन्होंने फैसला ठीक लिया है। आप प्रेजेंट को पकड़ सकते हो, फ्यूचर को नहीं पकड़ सकते। तो ये ज़हन में रखें कि अगर आपने प्रेजेंट में फैसला ले लिया है उस पर डट जाओ हर तरह, ठीक है, कोशिश करिए आप उसको कामयाब करने के लिए। आपने बिजनेस का फैसला लिया है, आपने सोच समझ के हर चीज़, पैसा हर चीज़ उसमें इन्वेस्ट की है, तो अब आगे जाके वो अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब ये नहीं कि डाउन है तो आपको मेरा फैसला गलत था। अप्स डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, वो तो आते रहते हैं, और फैसले तो आप तब भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे। आप ये नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने बांध दिया हर चीज़ से। रिलेशनशिप्स नहीं चलते, लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस खत्म करके दूसरा मशावरत करके बिजनेस की तरफ चल पड़ते हैं। बिल्कुल जी, इसका ये हल नहीं है कि अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो आप उस लाइफ को, उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हुआ है, आपको उसमें कामयाबी नहीं हो रही, तो आप बिज़नेस ख़त्म कर दें, ये इसका हल नहीं होता। इसका हल होता है कि आपने उन तमाम मुश्किलात का सामना करना है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और कैसे हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, कैसा रवैया अपना सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब, देखते रहे सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि अहम फैसलों में मुशावरत की ज़रूरत, और इसमें कोई शक नहीं, इस बात को हम नहीं झुठला सकते कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मशवरे बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब आप करते हैं, जब डिसीजंस लेते हैं, तो कोई भी इंसान अकेला
फ़ैसला नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी की ज़रूरत लाज़मी पड़ती है, चाहे वो अपनी बहन से मशवरा करे, भाई से करे, अपने माँ बाप से करे या अपने दोस्त कोलीग से करे, लेकिन उसको मशवरे की, राय की ज़रूर जो है वो लाज़मी उसको ज़रूरत होती है, उसको अपनाने की, उसको समझने की, क्योंकि अकेला दिमाग कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो वो अकेले डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की, आजकल की बात करें, आजकल जो हर इंसान एक दौड़ में लगा हुआ है, रेस में लगा हुआ है, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो कारोबार की हो, तो उसमें वो कामयाब होना चाहता है। लेकिन आजकल अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मिलजुल के मशवरे करने होंगे, राय लेनी होगी एक दूसरों को, और मिलजुल के फैसले करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। और आगे आपकी ज़िंदगी कैसे बढ़ सकती है? डेफ़िनेटली जब आप एक कोई भी काम करने जा रहे हैं उस पर मशवरे करें, उस पर राय लें, एक दूसरे की फ़ैसले मिल के करें। और अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहें, कोई मशवरा हमसे लेना चाहें या हमें कोई अपनी राय देना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी ज़ेब साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं इधर यहाँ पे अभी एक चीज़ मैं एडिशन करना चाहती हूँ कि एक थ्योरी यूज़ की जाती है, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के नाम से इसको कहते हैं। अब ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करके बताती हूँ। इसमें कहा जाता है कि अगर एक तितली पर जब हलाती है, हाँ, तो जापान में टोर्नाडो आता है, ठीक है, सही। इसका मतलब ये है कि एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, एक चेन बनती है छोटी सी छोटी माइनर चीज़ में, और ये सेम चीज़ इंसानी फैसले, इंसानी कदम, ये सब जो है ना माशरे पे असर रखता है। बिल्कुल, ठीक है। मैं जो फैसला कर रही हूँ ना, यकदम मेरी फैमिली पे अफेक्ट होगा, ठीक है। कोई भी फैसला है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप का है, चाहे मैं कोई बहुत बड़ा फैसला अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए करना चाह रही हूँ, तो वो इफेक्ट रखता है वो। बिल्कुल। तो फिर आपको इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि अगर आपको पता है कि ये इतना इफेक्ट रखता है, आपका हर कदम इफेक्ट रखता है, ठीक है ना, तो आपको ज़रूर मशवरा लेके आगे चलना चाहिए। अब जैसे इकरा साहिबा ने कहा था कि बच्चों को हम कहते हैं कि आपने फ़लाँ फील्ड में जाना है, फ़लाँ पे उनका दिल भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, और वो उधर जाते हैं। यहाँ पे भी आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक मछली को कहोगे कि दरख्त पे चढ़ जाओ तो वो मर जाएगी, ऐसे ही, ठीक है। अब आप एक बच्चे को जिसका शौक आर्ट्स में है, आप उसको ज़बरदस्ती साइंस में भेजोगे तो वो क्या इंटरेस्ट लेगा? अब ये बच्चा भी तो आपसे मशवरा ही कर रहा है ना, बिल्कुल आपको मशवरा ही ले रहा है ना कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो मैं साइंस में नहीं जाना चाहता, मुझे आर्ट्स में भेज दें। आपके नहीं जी, आपने जाना ही जाना है उसमें बस आप अपने उस पर जो ख्वाहिशात हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा इसमें इकरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स की या हमारी फैमिली की कुछ ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं, तो उनको वो फिर बच्चों पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो अपने फ़ैसले बच्चों पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हम तो अपनी लाइफ में ये काम नहीं कर सकते, हो सकता है हमारे बच्चे कर ले, इनसे हम करवा के अपनी विश पूरी कर लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि यही वजह है हमारे बच्चों का इस सोसाइटी में? एक तो अब वो अपने बुज़ुर्गों से राय नहीं लेते, मिलजुल के फ़ैसले नहीं करते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ऐसी कंपनियों का शिकार हो जाते हैं, ऐसे उनकी गैदरिंग कोलीग्स हो जाते हैं जो उनकी तरबियत पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जी, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिसे पहले भी मैंने बात की है कि अगर आप बच्चे को मौका नहीं देंगे बोलने का, अपनी राय का इज़हार करने का मौका नहीं देंगे, तो वो बाहर कोई ना कोई सहारा ढूंढेगा जहाँ पे उसको सुना जाए और उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर एक बच्चे को घर में ही आप अहमियत नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एहसास कमतरी का शिकार होता जाएगा। और साथ में जैसे कि जो आपका सवाल था कि जो कुछ वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, वो खुद नहीं बन पाते हैं, तो कहते हैं अच्छा अब हमारे बच्चे ऐसे कर लेंगे, तो उससे जो बच्चों की नफ्सियात है उस पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें, मैं ये नहीं कह रही कि सब में ही ऐसा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को आगे लेके चल सकते हैं और जो उनके वालिदैन का पैशन था वही उनका हो, लेकिन सब में ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक माँ या बाप है वो डॉक्टर बनना चाहते थे और आगे अब उनका बच्चा जो है वो पॉप सिंगर बनना चाह रहा है, वो म्यूज़िक में जाना चाह रहा है, या वो लेट्स सपोज लॉयर बनना चाह रहा है, किसी और
प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती आप उसको उसी प्रोफेशन में डालना चाह रहे हो, तो ये उस बच्चे की नफ्सियात पे असर करने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी को भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगा। तो यहाँ पे मैं वालिदैन को मुखातिब करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हों वही हो। आपने बच्चे को पैदा किया है, आप आगे उसको बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस के आप उसकी तरबियत करें, ये वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है। इसको मैं बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं कर रही, और इसको मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वालिदैन जो है अगर वो ये करते हैं तो वो उसका एहसान का बदला चाह रहे हैं। ऑब्वियसली वालिदैन से ज़्यादा प्यारा रिश्ता इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ वो जो आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उस प्यार का सबूत उसको इस तरह से दें कि आप उसको अपनी मर्जी से अपना एटलीस्ट प्रोफेशन ज्वाइन करने दें जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है। हाँ, जो उसके बाकी डिसीजंस हैं उसमें भी आप उस पर दबाव नहीं डालें, लेकिन आप उसको रास्ता बता सकते हैं कि देखिए जो मेरा तजर्बा था उसमें मैंने ये सीखा कि ये गलत है, ये सही है। आप वहाँ से उस बच्चे को गाइड करें और उसको अपनी राय का इजहार करने का मौका दें, और अपना जो फैसला है उसको खुद करने की वहाँ पे उसमें सलाहियत पैदा होने दें। उसके बाद हाँ, अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप उसको गाइड ज़रूर कर सकते हैं, आप उसको वहाँ पे रोक ज़रूर सकते हैं। आप हमेशा उसकी बैक पे उसका सहारा बन के रहें, बजाय कि आप उसकी जो ख्वाहिशात हैं या उसकी जो राय है उसको बिल्कुल सप्रेस कर दें। उससे बच्चों में एहसास कमतरी भी पैदा होगी और वो बाहर लोगों पर रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो बाहर से ढूंढना शुरू कर देंगे। और लास्ट बात जो है, जैसे वो अब्दुल्ला का सवाल था कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम डिसीजन हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसका जो हमें कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़ी देर बाद पता चले। तो उसका देखें, इंसान ने अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक गट फीलिंग रखी है, इंस्टिंक्ट रखी है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। आपको डीप डाउन पता होता है कि आप क्या फैसला कर रहे हो और आप करना क्या चाह रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप एक फैसला कर लेते हो और उसके बाद आपका दिल मुतमईन है, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। के अंदर अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी हुई है। जी बिल्कुल। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका रिजल्ट देर बाद आना है, तो वहाँ से आपको आपका दिमाग जो है वो आपको कहीं ना कहीं से वाइब देना शुरू कर देता है कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हुई हैं, इतना उसके अंदर सोच समझ रखी हुई है कि कोई भी वो काम करने जाता है, कोई भी वो डिसीजन लेता है तो उसका दिल उसको बता देता है, उसका ज़मीर उसको बता देता है कि वो मुतमईन है या नहीं है। भरोसा करना अल्लाह पाक की ज़ात पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपका ट्रस्ट होना लाजमी है, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा होना लाजमी है कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ या जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये 100% जो है परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं इसके डिसीजन को अल्लाह पाक पे छोड़ रहा हूँ कि वो इसमें मेरी कामयाबी का ज़रिया बनेगा, वो मुझे कामयाबी के रास्ते दिखाएगा। अगर कहीं मैं ट्रैक से उतर रहा हूँ कि गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या कहीं गलत डिसीजन हो रहा है तो वो मेरी इस्लाह करेगा, तो इसलिए भरोसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जे मैं आपकी तरफ बढ़ूँगी, बात की जा रही भरोसे की भी। यहाँ पे हम जिस तरह खुद अगर डिसीजन लेते हैं, खुद फैसला करते हैं, हम किसी की राय नहीं लेते, तो उसमें हमें अपने आप पे एतमाद नहीं होता, हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, या अगर दूसरों से हमने राय ले ली, मशवरा कर लिया, तो उनके मशवरे में भी हमें एक झिझक सी रहती है, हम मुतमईन नहीं हो पाते। तो इसमें हमारे भरोसे की, हमारे जो हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, उसकी कमी है। यही बात है, जब आप किसी से मशवरे के लिए आप जब कदम उठाते हो तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो आप कदम उठाते हो उस टाइम पे, उस वक्त पे, उस प्रॉब्लम के लिए। सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मशवरा देता है तो आप 3-4 लोगों से ले रहे होते हो ना। बिल्कुल, आपकी इसी बात में आपने अपना मैसेज भी इंक्लूड करना है। जी, तो आप 3-4 लोगों से मशवरा ले रहे होते हो, जो आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप सेटिस्फाई फील करते हो, आप उसको फौरी तौर पे लो। अब उस पे सोचना ना शुरू कर दें, स्टेप आप फटाफट ले लें। ये जो जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यही करते हैं, जहाँ पे उनका जैसे गट फीलिंग की बात है, उन्हें ठीक लगा, उन्होंने फौरी स्टेप लिया कि इससे पहले कि वो फिर बदल जाए और फिर मशवरा, वहम नहीं रखना चाहिए। अपना लास्ट मैसेज दीजिएगा। लास्ट मैसेज मेरा ये है कि अगर आपने किसी से मशवरा लेना है, काइंडली उनका करैक्टर वगैरह परख के कि किससे मशवरा ले रहे हैं, आया वो इस तजुर्बे से गुजरे हैं कि नहीं, सोच समझ के, हर एक को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करने दें, सोच समझ के मशवरा लें
और अगर आप मशवरा देते हैं तो इमानत में ख़यानत ना करें, अच्छा मशवरा दें अगले को ताकि उसकी ज़िंदगी संवर जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे राय ले रहा है, कोई अपने फैसले में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अमानत आपके पास होती है कि आपने उसको अच्छा मशवरा देना है। थैंक यू सो मच एडवोकेट साहिबा। जी इकरा, आप अपने लास्ट अल्फाज कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी इंसान माँ के पेट से सब कुछ लेके पैदा नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी जैसे जैसे गुजारता है वो अपने तजर्बों से सीखता है, और दुनिया में रिसर्चेस के मुताबिक 1% से भी कम लोग हैं जो कि बिल्कुल सही फैसला साजी करता है। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें, कोई भी इंसान बचपन से ही या पैदा होते से ही कामयाब होना नहीं सीख लेता, वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप बिल्कुल मशवरा लें, आप लेकिन रेलिवेंट पर्सन से लें। आप ये ज़रूर सोचें कि कौन सा राइट पर्सन है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, उस प्रोसेस से गुजरा है, और उसके बाद अपने दिल की सुनें। आपका दिल और दिमाग जो है उस पर आप अपनी सलाहियतों पे एतमाद करें, और उसके बाद उसके सारे नफ़ा और नुकसान को परखने के बाद फिर उसको डिसीजन लें। और दूसरी चीज़ कि आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं आप, तो उसके बाद आप उसका जो है जो भी आपने डिसीजन लेना है वो, और आप जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं आप उसी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, रिस्क लेना जो है वो भी सीखना चाहिए, इतनी हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया, और यकीनन नाज़रीन आज के मौजू से आपने कुछ सीखा होगा कि हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, अगर तो आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको किसी के मशवरे की, किसी की राय की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जैसे हमारे गेस्ट में इकरा ने कहा कि आपके अंदर नुकसान उठाने की भी पावर होनी चाहिए, तो फिर आप अकेले अपने तमाम डिसीजन, तमाम फैसले जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई नुकसान नहीं उठाना, अपनी ज़िंदगी में कहीं नाकामी की तरफ नहीं जाना, तो उसके लिए बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, अपने बड़ों के साथ मिल बैठ के अपने तमाम फैसले जो हैं वो अगर कहीं आपको गलत होते दिखाई दे रहे तो उनको दुरुस्त करने के लिए आप अपने बड़ों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठे उनकी राय लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और किसी भी मुश्किलात का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप अपने फ़ैसलों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और भरोसे के साथ और एक मुतमईन होकर उसको समझेंगे कि हाँ यकीनन हमारे तमाम काम जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। अभी चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, तो अपनी होस्ट महबूब चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।